तो हेलो गाइज, मेरा नाम है आदित्य। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसल बस। तो गाइज आज हम करने वाले हैं समर स्लैम 2024 की रिव्यू। जो मैचेस हुए और जो सरप्राइजेस हमें देखने को मिले आज के मैच में, मतलब टाइटल चेंजेस वगैरह सब। तो आज हम करने वाले हैं रिव्यू हमारे समर स्लैम का। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो गाइस जो हमारा पहला मैच था वो था हमारा लिम मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में और दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पे ये मैच मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब क्योंकि ये इसमें था डोमिनिक का फैक्टर। और यहाँ पे हमने देखा जैसे कि मतलब रिया रिप्ली की पहले एंट्रेंस होती है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। तो कंधे पे हाथ रख के डोमिनिक मिस्टीरियो पूरे मतलब रिया रिप्ली का साथ देते हुए यहाँ पे रिंग में आ रहे थे। उसके बाद हमारी जो एंट्रेंस होती है वो होती है हमारे यहाँ पे लिम मॉर्गन की। तो जैसे ये दोनों सुपरस्टार बीच में आते हैं, डोमिनिक को लिम मॉर्गन को भी रही होती है दोनों, मतलब डोमिनिक का तो मेन रोल रहना है इस मैच में, और जो कि हमने देखा भी। तो जैसे ये मैच स्टार्ट होता है तो यहाँ पे मतलब लिम मॉर्गन रिंग के बाहर भागती है रिया रिप्ली अंदर, तो रिया रिप्ली उन्हें मारने बाहर देती है लिम मॉर्गन अंदर। तो मतलब इनकी पकड़म पकड़ी चल रही थी यहाँ पूरे मैच में। उसके बाद मतलब मैच ठीक ठाक से मैच था, मतलब स्लो पेस में चला है। फिर थोड़ा थोड़ा मतलब हमें स्पॉट देखने मिले डोमिनिक की भी, मतलब वहाँ से सुसाइड टाइम मारी तो मतलब डोमिनिक के ऊपर ही सीधा गिर गई लिम मॉर्गन। तो मतलब काफ़ी स्पॉट्स थे इस मैच में। 2-3 स्पॉट हमने ऐसे भी देखे डोमिनिक मिस्टीरियो के, मतलब कि हमें पता था मेन रोल उनका रहेगा इस मैच में। और जैसे ये मैच चल रहा था रिया रिप्ली को मतलब रिपटाइड भी लगाया और रिया रिप्ली ने लिम मॉर्गन ऑब्लिवियन भी लगाया अपना वहाँ पे फिनिशर। उसके बाद जो वहाँ पे मतलब मैच चलता रहा, शोल्डर में इंजरी भी हो गई थी हमारे रिया रिप्ली के बीच में, मैच के बीच में। उसके बाद हमने देखा कि मतलब वो फिनिशर लगाने आती है अपना मतलब लिम मॉर्गन, तो उसको किक आउट कर दिया ऑब्लिवियन में सॉरी किक आउट कर दी थी हमारे रिया रिप्ली। तो थोड़ा सा शॉक हो जाती है लिम मॉर्गन। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो को मतलब चेयर उठा लेते हैं, चेयर फेंकते हैं अंदर रिंग में रिया रिप्ली के पास। उसका उठाते हैं रिया रिप्ली चेयर मारने के लिए, मतलब चेयर उठा के मतलब मारने के लिए जाते हैं डोमिनिक, तो वो सॉरी रिया रिप्ली मतलब लिम मॉर्गन को, तो डोमिनिक उन्हें रोक लेते हैं वहाँ पे चेयर का। तो वो एक स्पॉट वहाँ पे बन गया था, मतलब बीटरे वाला एंगल वहाँ देख चुका था हमें। उसके बाद हमने देखा कि लिम मॉर्गन की तरफ मतलब जैसे ही मारने आती है तो रिया रिप्ली थोड़ा गुस्सा आती है, रिया रिप्ली को पीछे से मारती है लिम मॉर्गन, तो डोमिनिक भी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो फिनिशर लगाती किक आउट हो जाता है, उसमें वहाँ पे आते हुए डोमिनिक दोबारा वो फेंकते स्टील चेयर को बिल्कुल बीच में, और जहाँ की जिसका फ़ायदा उठाती है हमारे लिम मॉर्गन, वो लगाती है ऑब्लिवियन वहाँ पे स्टील चेयर के ऊपर सीधा रिया रिप्ली को। पिनफॉल के सहारे यहाँ पे इस मैच में जीत जाती है हमारी लिम मॉर्गन, और वो कर लेते हैं हमारे वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियन को रिटेन। उसके बाद हमने एक बहुत तगड़ा एंगल देखा, जो कि हमने देखा कि मतलब रिंग साइड के बाहर जैसी वो लिम मॉर्गन जीत के आ रही थी, डोमिनिक वहाँ पे आते हैं उन्हें पकड़ते हैं, और वहाँ पे जो इनका बढ़िया क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे हमें किस एंगल देखने को मिल चुका था, यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो और लिम मॉर्गन का, और मामी जो है रिंग के अंदर से देखते हैं और काफ़ी गुस्सा है इस चीज़ को देख के। तो यहाँ पे हमें गाइस देखने को मिल चुका है, मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो का पीट रहे हैं यहाँ पर मामी के ऊपर। तो यहाँ पे किस करके वो चले जाते हैं साथ में, दोनों सुपरस्टार कंधे पे कंधे हाथ रख के एक दूसरे के लिए मॉर्गन डोमिनिक, और मामी रिंग में यहाँ पे गुस्से में देख रही होती है दोनों सुपरस्टार्स को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। शो की शुरुआत मतलब हो चुकी थी गर्मा गर्मी से बिल्कुल। तो यहाँ पे मतलब बहुत तगड़ा एंगल देखने को मिल गया हमें, क्योंकि जो मैं बताता ऑब्वियस भी है। चलते हैं बाकी हमारे गाइस दूसरे मैच की तरफ, जो कि हमारा था यहाँ पे सेमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो ये मैच जैसे कि मतलब था यहाँ पे सेमी ज़ेन आते हैं, मतलब सॉरी ब्रॉन ब्रेकर की पहले एंट्रेंस होती है, ब्रॉन ब्रेकर आते हैं रिंग की तरफ। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर के ठीक बाद आते हैं यहाँ पे हमारे सेमी ज़ेन भी हमारे रिंग की तरफ आते हैं। एंट्रेंस होती है दोनों सुपरस्टार्स के बीच में, आते हैं दोनों रिंग में, और जो मतलब ब्रॉन ब्रेकर सीधा ही आते मतलब स्पीयर मारने के लिए मतलब सेमी ज़ेन को सीधा टर्न बगल में आके लगते हैं। तो मतलब ये मैच मतलब लग ही रहा था स्कॉच मैच ना हो जाए शुरू में। उसके बाद हमने देखा दोनों सुपरस्टार्स के बीच में थोड़ा मैच चला, फास्ट पेस पे ही मैच स्टार्ट हुआ। सेमी ज़ेन ने अपना ब्लू थंडर बाम भी लगाया, उसके बाद वहाँ पे किक आउट कर दिया हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने। फिर एक्सप्लोडर सुप्लेक्स लगाया टर्न बगल की साइड, फिर वहाँ पे गए सैलवा किक के लिए, इतने में स्पीड लगा दी ब्रॉन ब्रेकर ने, उस पर भी सेमी ज़ेन ने किक आउट कर दिया। तो मैच की मतलब बहुत जल्दी मतलब चल रहा था मैच दोनों सुपरस्टार्स के बीच में, मतलब ठीक ठाक से मैच में फास्ट पेस में चल गया था। उसके बाद हमने देखा कि मतलब ब्राउन ब्रेकर जाते हैं, स्पीयर लगाते हैं सेमी ज़ेन को, फिर एक और स्पीयर लगाते हैं सेमी ज़ेन को, तो स्पीयर बैक टू बैक लगती है सेमी ज़ेन को, और फिर पिन फॉल करते हैं सेमी ज़ेन के ऊपर। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन ब्राउन ब्रेकर ये मैच को जीत जाते हैं। तो हमें यहाँ से गाइस मिल चुका है एक न्यू आईसी चैम्पियन। सेमी ज़ेन के लिए मुझे थोड़ा ख़राब लगा, पर लगता था कि मतलब ब्राउन ब्रेकर जीतेंगे, क्योंकि 2 बार तो लॉस अफोर्ड वो कर नहीं सकते थे, तो वो ऑब्वियस था। तो बाकी हमारे ब्राउन ब्रेकर बन चुके हैं हमारे न्यू आईसी चैम्पियन इस मैच में। तो ये मतलब एक सिनेरियो टाइटल चेंज कर शुरू हो चुका था। बाकी चलते गए हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि था हमारा LA नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप।
तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि लोगन पॉल की पहले एंट्रेंस होती है, वो लाते हैं अपने साथ एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे अपना अनमास्क करता है अपना, वो निकलते हैं हमारे कोई और नहीं, एक वो अमेरिकन रैपर MGK मशीन गन पहली, वो उनके साथ आता है एंट्रेंस पे। जैसे कि हम देखते हैं लोगन पॉल के कोई ना कोई फेमस सुपरस्टार या फेमस सेलिब्रिटी आते ही आता है, तो वो आते हैं रिंग में मतलब एंट्रेंस करते हैं अपने दोनों सुपरस्टार। उसके बाद देखते हैं LA नाइट की एंट्रेंस होती है, तो हमें टाइटन स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि LA नाइट खड़े थे लोगन पॉल की पावर के पास, वो जो प्राइम वाली है, वो वहाँ से उतरते हैं उसमें से, और वो मतलब लोगन बॉल देख के चिढ़ जाते हैं। फिर वो निकालते हैं उसमें से पाइप से मतलब मारते हैं और शीशा फोड़ देते हैं सीधा उनकी बवर का। तोड़ फोड़ करके वहाँ से अपने एंट्रेंस करते आते हैं। मैच मतलब मेरे लिए तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड मैच था, बहुत अच्छा मैच था। दोनों सुपरस्टार मतलब आज जैसे लड़ना शुरू करते हैं, मतलब मीडियम पेस पे मैच चला बढ़िया, फिर फास्ट पेस पे हुआ, मतलब मैच चलता रहा कंटिन्यूस। लोगन पॉल भी यहाँ से अपने मारते हैं टॉप रोप से मून सॉल्ट वगैरह, LA नाइट भी हमारे यहाँ से मारते हैं। फिर वो नीचे आते हैं रिंग साइड पे आकर मतलब टेबल के ऊपर पटक देते हैं। मतलब काफ़ी देर तो मतलब इनका जो मैच चला, वो मैच स्टार्ट होने से पहले इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी रिंग साइड पे ही। उसके जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, फास्ट पेस मैच हो चुका था स्टार्ट। लोगन पॉल भी यहाँ पे अपने मतलब सारे मूव्स लगाते हैं किक करके, फिर LA नाइट भी मारते हैं। उसका हमने किसी ने भी देखा, लोगन पॉल लगाते हैं 1 लकी पंच, किक आउट कर जाते हैं उस पर LA नाइट। फिर वो जाते हैं टॉप रोप पे, फिर वहाँ से वो लास्ट लाइन कुछ वहाँ से एक सुपर फ्लैक्स पर काउंटर कर देता है अपना वो टॉप रोप वाला LA नाइट। एक हमने देखा रिंग साइड पे एक मून सॉल्ट भी लगाया है लोगन पॉल ने। उसके बाद वहाँ पे रिंग के अंदर जाते हैं, फिर वो मतलब एक सुपर फ्लैक्स लगाते हैं, LA नाइट किक आउट करता है लोगन पॉल भी। नीचे जाते हैं ऐसे रिंग के वहाँ पे हमारे, तो LA नाइट मतलब लोगन पॉल नीचे आते हैं तो बेसबॉल स्लाइड से मार के मतलब नीचे आ जाते हैं। वहाँ पे हमने देखा लोगन पॉल के दोस्त प्राइम वाले, वो मतलब अटैक करने की कोशिश करते हैं हमारे वो LA नाइट पर, मतलब अटैक नहीं करते, अटैक करने की कोशिश, मतलब पीछे को बैठे थे वो चिढ़ा रहे थे। LA नाइट ने क्या करा, उन्होंने पकड़ा और लात मारना शुरू कर दिया दोनों को। उसके बाद हमने देखा कि मशीन गन कैली को भी खोलते हैं LA नाइट। फिर आते हैं लोगन पॉल, दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को मारते हैं। फिर लोगन पॉल फेंकते हैं LA नाइट को अंदर, मशीन गन गली से मांगते हैं मतलब कुछ मारने के लिए, चेन वेन वो हाथ में ले रहे थे। जैसे वो रिंग के ऊपर जाते हैं, वो टॉप मतलब अपना रोप मिडल रोप पे खड़े रहते हैं, वहाँ से वो जैसे अंदर स्प्रिंग बोर्ड में मतलब अंदर कूदते हैं, वैसे ही LA नाइट उन्हें काउंटर करके पकड़ते हैं और सीधा लगाते हैं PFT, पिन फॉल करते हैं लोगन पॉल का। इसी के साथ यहाँ पे हमारे जो PFT लगा के LA नाइट है, वो बन जाता है हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंप। तो जो कि मतलब बहुत डिजर्विंग है कि LA नाइट का जीतना, मतलब वो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई बहुत देख के कि LA नाइट इस मैच में जीते हमारे। बाकी आप क्या कर रहे हो, आप कमेंट्स करके बताना मेरे को भी। LA नाइट का जीतने में मेरे को बड़ा मजा आया, डिजर्विंग सुपरस्टार है LA नाइट, उनके लिए जो मतलब ट्रिगर था वो दब चुका था। अब देखते हैं बाकी आज स्टोरी लाइन होगा, और इसी के साथ यहाँ पे हमारे न्यू US चैंप LA नाइट में मिल चुके हैं। तो उसके बाद जो हमारा मैच था वो था हमारा बेली वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। तो यहाँ पे ये मैच के लिए मतलब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था नहीं, मतलब ज़्यादा मेरे को फ्यूड दिखी नहीं, तो मतलब इंटरेस्ट थोड़ा कम था मेरा इस मैच में। बाकी देखते हैं यहाँ पे जो नाया जैक्स की एंट्रेंस होती है पहले हमारी, वो आती है हमारी रिंग की तरफ। उसके बाद आती है हमारी चैम्पियन WWE वुमेन्स चैम्पियन बेली, वो भी आते हैं रिंग की तरफ। ठीक ठाक सा ही मैच था, मतलब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था इस मैच में। ठीक ठाक सा मैच था दोनों सुपरस्टार्स के बीच में, ठीक ठाक पेस पे चला है मैच भी अपना। उसके बाद हमने देखा कि डाइविंग एल्बो बेली यहाँ पे अपना कनेक्ट करती है, उस पर किक आउट कर जाती है हमारे नाया जैक्स। फिनिशर लगाती है बेली बैली टू बैली वगैरह, उसमें भी किक आउट कर जाती है नाया जैक्स भी अपना टॉप रोप से जो अपना एक जो स्लैम सा मारते हैं नीचे बैठ के, वो भी मारा, उस पर किक आउट करती है बेली। उसके बाद दोनों सुपरस्टार मतलब मारते हैं दूसरे को, दोनों नीचे डाउन हो जाते हैं। उतने हमने देखा टिफनी स्टैटन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, टिफनी स्टैटन वहाँ से भागती हुई आती है स्टेज से, रेफरी को लेकर साथ मनी इन द बैंक लेके, वहाँ से टिफनी स्टैटन भागती हुई आती है रिंग के अंदर। जैसे पहुँचने वाली होती है एप्रन के पास आती है, इतने में बेली एक पंच मारते हैं, वो गिर जाती है टिफनी स्टैटन नीचे। तो यहाँ पे हमें पता था कैशिंग तो होना ही नहीं वाला था, कैशिंग फेल वैसे ही दिखता हमें, मतलब कैशिंग तो होना ही नहीं था इस मैच में, क्योंकि मैंने आपको प्रेडिक्शन वीडियो बताया था। उसके बाद हमने देखा कि मतलब पीछे जाना है जैक्स ने बेली को मारा, बेली को मतलब उठा के पटका पहले पावर बॉम्ब, फिर ऊपर टॉप रोप पे मतलब वहाँ ले गई उन कॉर्नर में, फिर टॉप रोप से अपने जो स्लैम मारते हैं एक ही साथ, मतलब दो कनेक्ट करे एक साथ बार, मतलब पहले एक मारा फिर कोई दूसरा भी मार दिया, वहाँ पे 2 बार कनेक्ट कर दिया। उसके बाद पिन फॉल करा, और इसी के साथ यहाँ पर नाया जैक्स हमारी इस मैच में बन जाती है न्यू WWE वुमेन्स चैम्पियन। तो टाइटल चेंज का पॉसिबिलिटी थी, हमें पता ही था मतलब टाइटल चेंज होना ही था। अब देखते हैं लेट्स सी की स्टोरी कैसी आती है। काफ़ी लोग सोचते हैं टिफनी स्टार्टर मतलब एंड में मतलब कैश इन करेगी, पर ऐसा कोई सिनेरियो था ही नहीं। दोनों सुपरस्टार मतलब वहाँ पे हैंड रेस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, तो मतलब ज़्यादा मैं भी इंटरेस्टेड था नहीं। चलते हैं हमारे दूसरे नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि था हमारा यहाँ पे, जो कि था हमारा CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, और स्पेशल गेस्ट रेफरी थे उसमें हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो ये मैच भी बहुत तगड़ा होने वाला था। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के साथ, जो कि अपना नया अटायर लेके आए, मतलब ड्रिप पहन के जो आते हैं रेफरी के उसमें। तो वो तो हर बारी मतलब बड़े अपीयरेंस में आपको बताइए कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के कोई ड्रिप के मामले में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। सेथ रॉलिंस आते हैं वहाँ पे अपने एंट्रेंस करते हैं, अपने आइकॉनिक एंट्रेंस। उसके बाद देखा हमने वहाँ पे आते हैं ड्रू मैकिंटायर, फिर आते हैं वहाँ पे हमारे CM पंक।
तो ये तीनों सुपरस्टार मतलब एंट्रेंस करते हैं अपनी, तीनों की सब धमाकेदार एंट्रेंस होती है। उसके बाद आते हैं वो रिंग में तीनों, जैसे ही आते हैं रिंग में तीनों, सेथ रॉलिंस दोनों को समझा रहे होते तो उधर खड़ा रहे, तो उधर खड़ा रहे, मैं रेफरी हूँ बीच में, तो दोनों के पास जा जाकर समझा रहे थे सेथ रॉलिंस। तो जैसे ही बेल बजती है दोनों सुपरस्टार एक दूसरे पे चिपट जाते हैं और मतलब मारने के लिए मुक्के सीएम पंक कॉर्नर में लेके आते हैं, ड्रू मैकिंटायर को लात ही लात मारते हैं। फिर जैसे ही रैप काउंट करते हैं 5 काउंट रहते हैं, पीछे धकेलते हैं सीएम पंक को भी। फिर ड्रू मैकिंटायर दूसरे कॉर्नर में सीएम पंक को लात मारते हैं, फिर सीएम पंक को, फिर वो ड्रू मैकिंटायर को वहाँ से सेथ रॉलिंस हटाते हैं पीछे की, मतलब हट जा भाई। तो मतलब मसाला ऐड था सेथ मैकिंटायर के रेफरी के बनने से। यहाँ पे जाते हैं दोनों सुपरस्टार रिंग साइड पे लड़ते हैं, थोड़ा सुपरस्टार रिंग साइड पे मारते हैं एक दूसरे को। उसके बाद रिंग साइड पे एक क्रिटिकल मोमेंट हमने वो देखा, जो एप्रिल के नीचे यहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे गर्दन फंसाते हैं सीएम पंक को, ड्रू मैकिंटायर मारते हैं सीएम पंक को, सीधा उनका गला लगता है मतलब वहाँ पे। उसके साथ थोड़े वहाँ पे रिएक्शन दे रहे थे, हंस रहे थे, मतलब मजे ले रहे थे वो दोनों के बीच में कि दोनों सुपरस्टार एक दूसरे लड़ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर बेली टू बेली मारते हैं, फिर यहाँ से इधर से उधर फेंकते हैं, फिर पिन फॉल करते हैं। पिन फॉल में 1 भी नहीं होने देते, सीएम पंक किक आउट कर देते 1 से पहले ही। सेथ रॉलिंस को घूरते हैं ड्रू मैकिंटायर, वो बोलता है कि भाई तू पिन क्यों नहीं कर रहा, वो बोलता है कि मैं कहाँ से करूँ, ये पहले ही किक आउट कर दे रहा। तो ऐसे चलते चलते मतलब मैच इंटरेस्टिंग बन रहा था। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे पावर बॉम्ब भी लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर। फिर वहाँ पे थोड़ा मोमेंटम गेन करने के लिए वहाँ पे सीएम पंक खड़े होते हैं, सीएम पंक मारते हैं ड्रू मैकिंटायर को। दोनों का सुपरस्टार्स का मैच भी मतलब बढ़िया मैच चल रहा था पूरा ये। उसके सीएम पंक मारते हैं नी वगैरह अपने वहाँ कॉर्नर पे आके, सीएम पंक को लगाते हैं नी, 3 बार नी स्ट्राइक मारते हैं यहाँ पे हमारे ड्रू मैकिंटायर को। फिर मारते हैं वहाँ पे मतलब एक स्लैम। उसके बाद जाकर ऊपर चढ़ते हैं टॉप रोप पे, वहाँ से मारते हैं एक डाइविंग एल्बो, अपनी सिग्नेचर मारने का पिन फॉल करते हैं, किक आउट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर। फिर वो क्या करते हैं, उनके हाथ से अपना जो उनका बैंड होता है वहाँ पे उनके हाथ में ब्रिस्ट बैंड, जो एजीली वाला बैंड होता है, वो निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ से अपना। वो निकालते वो उन्हें क्रॉस फेस में फंसा लेते हैं लॉक में। तो वो पर निकालना चाहते हैं बैंड ही, वो एंड में वो तो क्रॉस फेस छोड़ के अपना बैंड निकालते हैं। तो उसके बाद पीछे जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, वहाँ से लगाते हैं क्लेमोर किक सीधा फेस पे सीएम पंक के, किक आउट कर जाता है उसमें भी सीएम पंक। उसके बाद देखा कि हमने वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर खड़े होते हैं, फिर पूछते थे भाई पिन गिरा, बोलते किक आउट हुआ। उसके बाद देखा कि हमने वहाँ पे सीएम पंक एक और क्लेमोर ला रहे थे, वहाँ काउंटर करके सीएम पंक उठा लेते हैं जीटीएस के लिए। फिर वो देखते हैं जीटीएस हटा लेते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उनके हाथ में है, सेथ रॉलिंस के हाथ में जो बैंड था वो सेथ रॉलिंस के हाथ में था। तो सेथ रॉलिंस से बहस करते हुए तूने मेरा बैंड क्यों पहन लिया ये वाला। तो वो जैसे उनके पास जाता है, ड्रू मैकिंटायर पीछे से मारता है, दोनों सुपरस्टार नीचे गिर जाते हैं, सेथ रॉलिंस भी डाउन हो जाता है। पीछे से वहाँ पे क्लेमोर के आते हैं, वहाँ पे काउंटर करके सीएम पंक आते हैं, जीटीएस पिन फॉल करते हैं, बट वो रेफरी नहीं होता रिंग में क्योंकि सेथ रॉलिंस डाउन थे। उसके बाद देखा कि वो एक और जीटीएस के लिए जा रहे थे, वहाँ सेथ रॉलिंस आते हैं, रिंग में बहसबाजी करते हैं, वो सेथ रॉलिंस को उठा के ही जीटीएस लगा देते हैं सीएम पंक। पीछे से हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर उन्हें लो ब्लो लगाते हैं सीएम पंक को, फिर लगाते हैं क्लेमोर किक। उसके बाद पिन फॉल करते हैं हमारे सीएम पंक को, पिन फॉल के सहारे यहाँ पे आते हैं सेथ रॉलिंस। इसी के साथ यहाँ पे हमारे ड्रू मैकिंटायर ये मैच जीत जाते हैं। तो मतलब ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, तो पर्सनली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। आप सभी के लिए कैसे था आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी जो मैच था मतलब प्योर मतलब बढ़िया स्टोरी लाइन वाला मैच। अभी इनकी स्टोरी और कंटिन्यू होगी आगे बैड ब्लड में, मे भी आपको बड़ा मैच देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हेल इन अ सेल की थीम ही है बैड ब्लड में, वो नाम चेंज हुआ है हेल इन अ सेल वाला पीपीए भी। देखते हैं बाकी क्या चलते हैं इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच, क्योंकि फ्यूड तो हम तीनों के बीच कंटिन्यू रहेगी। बाकी देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। चलते हैं गाइस हमारे फिर नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि था हमारा डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गंथर के बीच में। तो जो कि हमारा मैच स्टार्ट होने वाला था गंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो आते हैं हमारे यहाँ पे गंथर, पहले एंट्रेंस करते हैं अपनी पूरे फॉर्म में थे गंथर भी। आज हमारे 6 पॉइंट होगा उनका, तो वो था जो 6-0 का मतलब उनका रिकॉर्ड था 10 महीने के बाद से। एंट्रेंस करते हैं गंथर हमारी यहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे जो थोड़े हॉल ऑफ फेमर्स वगैरह थे, लेजेंड्स से ऊपर से बैठ के देख रहे थे मैच। फिर आते हैं हमारे डेमियन प्रीस्ट, एंट्रेंस करते हैं वो भी आके। उसके बाद ही आते हैं दोनों रिंग में, मैच स्टार्ट होता है दोनों के बीच में। तो दोनों सुपरस्टार मतलब जैसे ही स्टार्ट होता है तो दोनों अग्रेशन दिखाते हैं, पर डेमियन प्रीस्ट ने मतलब शुरू में अग्रेशन दिखाया इस मैच में, पूरा मतलब डोमिनेट करने की कोशिश की, मोमेंटम गेन करने की कोशिश करी है, मतलब शुरू में मोमेंटम लेने की कोशिश। उसके बाद यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट ने मतलब अग्रेशन पूरा दिखाया इस मैच में। फिर गंथर ने भी अग्रेशन दिखाया। एक मोमेंट हमने लगा कि गंथर की चेस्ट से मतलब ब्लड भी आ गया था, क्योंकि चॉप मार रहे थे डेमियन प्रीस्ट भी वहाँ पे, गंथर भी चॉप मार रहे थे, मतलब डोमिनेट कर रहा था। चलते हैं गाइस सीधा मतलब इस मैच के मतलब एंडिंग की साइड पे, क्योंकि एंडिंग ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। डोमिनेट दोनों सुपरस्टार्स ने किया एक दूसरे को। उसके बाद आते हैं एंडिंग में फिन बैलर वहाँ पे रिंग साइड पे, वो हेल्प करना था मतलब डेमियन प्रीस्ट के, मतलब वैसे वहाँ पे खड़े हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि गंथर डेमियन प्रीस्ट वो फिन बैलर को लात मारते हैं, फिन वह गिर जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट को आता गुस्सा, डेमियन प्रीस्ट पीछे मतलब मारना शुरू करते गंथर को। फिर हमने क्या देखा, डेमियन प्रीस्ट आते हैं अपने वहाँ पे साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम पिन करने आते हैं गंथर को। वहाँ पे हमने देखा फिन बैलर ने कर दिया यहाँ पे बीट रहे, वो भी हमारे डेमियन प्रीस्ट को, जो कि वहाँ पे रोप पे रख देता है गंथर का पैर और हार जाते हैं। मतलब वो पिन फॉल जो होता है वहाँ पे रोप ब्रेक के आ रहे मतलब रुक जाता है।
फिर हमने देखा कि वहाँ पे बीट हो चुका था। गंतर पीछे से मतलब एक स्लीपर होल्ड डाल देते हैं डेवन पेस्ट को। डेवन पेस्ट उड़ाने की कोशिश भी करते हैं उसे गुस्से में। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर बाद गंतर क्या करते हैं, पावर बॉम्ब लगाते हैं, फिर दोबारा स्लीपर होल्ड पे डाल देते हैं और वहाँ पे हमारे डेवन पेस्ट रहते हैं आउट। इसी के साथ हमारे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं हमारे गंतर यहाँ पर। तो गाइस हमें यहाँ पे एक न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मिल गया है गंतर। काफ़ी टाइटल चेंजेस हो चुके थे इस मैच अभी तक मतलब शो में। टाइटल चेंज यहाँ भी हो गया था, गंतर हमारे यहाँ न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। चलते हैं इसके आगे गाइस हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि था हमारा सीधा मेन इवेंट शो का, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में। यहाँ पे सबसे पहले हमारे एंट्रेंस करते हैं हमारे सोलो सिकोवा आते हैं हमारे रिंग की तरफ एंट्रेंस करते हुए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स को मतलब पूरा बैक स्टेज से मतलब अपना बैट के बैन में से उठ के आ रहे हैं, ट्रक के अंदर से निकल रहे हैं, वहाँ से फिर आ रहे हैं चलते चलते। अपने उनका जो डॉगी था फैरो साथ में वो भी था, वहाँ से पूरा कोडी रोड्स अपने एंट्रेंस करते हुए पीछे से मतलब ऐसा लग रहा था मतलब एक प्रॉपर कोई कंपनी का फेस है, मतलब वो मैच लड़ने आ रहे हैं पूरा मतलब दिखा रखा है ऐसे। मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट मतलब मैंने भी पहली बार ही ऐसे किसी की एंट्रेंस देखी हुई, मतलब पूरा बैक स्टेज से लाके दिखा रहे हैं उसे, ये वो तो लग रहा था प्रॉपर कोई फेस होगा कंपनी का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे कोडी रोड्स करते हैं हमारी एंट्रेंस शाही तरीके से अपना बिल्कुल जो रश्मिना पटिया अपना सर के ऊपर मास्क वगैरह लगा के वो आते हैं कोडी रोड्स रिंग की तरफ। वहाँ पे रिंग में आते हैं जैसे इनका मतलब सुपरस्टार को अनाउंस करते हैं, उसके बाद होता है इनका मैच स्टार्ट। दोनों सुपरस्टार्स मतलब यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम गेन करने के लिए यहाँ पे सोलो सिकोवा शुरू में थोड़ा डोमिनेट करा कोडी रोड्स को, उसके बाद कोडी रोड्स ने भी थोड़ा मारा, तो मतलब दोनों सुपरस्टार इसके बीच में फाइट चलती थी। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी तो गाइस मैं थोड़ा मतलब बीच का पार्ट काटता हूँ, मैचेस तो चलता रहा मतलब स्लो पेस पे इनका बीच में काफ़ी लंबा मैच था ये भी। उसके बाद हमने देखा जो कि मेन चीज़ें 3 चीज़ें वो थी इंटरफेरेंस होना। इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है इस मैच में, जो कि होते हैं दबा के आते हैं हमारे यहाँ पे टांगा लुआ टामाटूंगा और यहाँ पे शुरू कर देते हैं मारना कोडी रोड्स को। दोनों मारते हैं मतलब कोडी रोड्स को यहाँ पे, फिर सोलो सिकोवा भी मारते हैं, फिर पिन फॉल करता है कोडी किक आउट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस सेव करने के लिए कोडी रोड्स को। हमने वहाँ देखा कि मतलब स्टनर भी लगाए यहाँ पे वो सोलो सिकोवा को, और उसके बाद मतलब एक स्वॉन्टन बम और वहाँ पे रैंडी ऑर्टन पावर स्लैम लगाया। कोडी रोड्स ने फिर क्रॉस उठा के पिन फॉल करा, सोलो सिकोवा पे किक आउट कर जाते हैं। तो दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच चल रहा था। बाकी हमने देखा कि रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस साथ चले जाते रिंग के बाहर मारते मारते टांगा लो और टामाटोंगा को। उसके हमने रिंग में देखा कि मतलब यहाँ पे सोलो सिकोवा के ऊपर थोड़ा कंट्रोल ले लेते हैं कोडी रोड्स। उसके बाद आते हैं वहाँ पे हमारे जैसे कंट्रोल लेके वहाँ तीसरा क्रॉस रोड मारते हैं, अपने 3 क्रॉस रोड मारना शुरू कर देते हैं। एक मारते हैं फिर दूसरा मारते हैं, जैसे ही तीसरा मारते आते हैं इतने में आ जाते हैं वहाँ पे हमारे नन ऑफ देम जेकब फाटू मैच के बीच में। जेकब फाटू आए थे, वहाँ से हमें पता था कि मतलब इंटरफेरेंस तो इसमें होनी थी। जेकब फाटू आते हैं कोडी रोड्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, वो मारना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स को, समोन ड्रॉप, फिर ऊपर से एक स्प्लैश मून सॉल्ट मारते हैं, फिर नीचे टेबल पे जाते हैं, टेबल के ऊपर भी एक स्प्लैश मार देते हैं कोडी रोड्स को। उसके बाद हमने देखा कि कोडी रोड्स फिर से मतलब थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश, बट यहाँ पर कोडी रोड्स मारते हैं पहले जेकब फाटू तो वहाँ पे इंजर्ड हो चुके थे क्योंकि उनकी टांग में चोट लग गई थी टेबल के ऊपर वहाँ स्प्लैश मारते हुए। सोलो सिकोवा को बोलते हैं कि इसे मार अंदर जाएगा पिन फॉल कर, सोलो सिकोवा आते हैं 5 स्टार फ्रॉक स्प्लैश किक आउट कर देते हैं कोडी उस पर भी। उसके बाद हमने क्या देखा मैच में, हमने ये देखा कि मतलब कि वहाँ पे सोलो सिकोवा को कोडी रोड यहाँ पे जाते हैं, एक किक मारते हैं, उस पर से मारते हैं टॉप रोप से जाके वहाँ पे पूरा कोडी कटर मारने के बाद देखते हैं वहाँ पे 2 बंदे डाउन, और वहाँ पे खड़े होते हैं हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ जो OTC मतलब टी शर्ट पहन के आए थे रोमन रिंग्स, उनको हो जाते हैं वहाँ पे रिटर्न हो गया था रोमन रिंग्स का। पॉप अच्छा मिला रोमन को, वहाँ पे रोमन आते हैं रिंग की तरफ, वहाँ से रिटर्न देख के तो मतलब जैसे ही वो रिंग के अंदर आते सीधा डायरेक्ट आते साथ ही सुपर पंच लोड करता सीधा सोलो सिकोवा के मुँह पे मारते हैं। सोलो सिकोवा होते हैं डाउन, फिर जाते हैं मतलब कॉर्नर में, फिर जाते हैं स्पीयर के लिए, स्पीयर कनेक्ट करते हैं हमारे सोलो सिकोवा को, और वहाँ से रोमन रिंग्स करते हैं कोडी रोड्स को एक। हमने एक एंगल ये देखा कि मतलब दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को देख रहे थे तो वो भी बढ़िया था। रोमन रिंग्स दिखते हैं कोडी रोड्स को, फिर वहाँ से रिंग से चले जाते हैं, रिंग के बाहर जाके मतलब साइड में स्टेज वहाँ रैम के पास जाके खड़े हो जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ से कोडी रोड्स मारते हैं क्रॉस कोड सोलो सिकोवा को, पिन फॉल करते हैं 1, 2 और 3। इसके साथ यहाँ पे हमारे स्टिल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन है कोडी रोड्स जीत जाते हैं अपने टाइटल। वहाँ से दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो यहाँ से हमें पता लग गया था मतलब रोमन का रिटर्न यहाँ पे जो मेन हाईलाइट थी शो की वो भी बन चुकी है। मेन हाईलाइट मतलब काफ़ी सारी थी, मतलब हर मैचेस में कुछ ना कुछ एलिमेंट था ही ऐड, बट यहाँ पे जो रिटर्न था रोमन रिंग्स का वो हो चुका है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी लाइन कैसे चलती है आगे। बाकी हमने एक फेस ऑफ एंगल तो नहीं देख पाया, मतलब क्लोज से मतलब दूर से दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को देखते हैं। बाकी देखते हैं इनके बीच में मतलब क्या चलता है, जो भी प्लान्स होंगे मतलब जो भी आगे इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा एक पर्सनल, उसमें आप चेक करने के मतलब क्या सीन है, क्या मैं प्लान्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा इनके टोटली क्या आगे के प्लान्स होंगे। बाकी कुछ यही था हमारे समर स्लैम के शो में। तो इसी के बाद यहाँ पे समर स्लैम का जो हमारा शो था वो हो जाता है एंड, ये पूरे शो का वो था। बाकी आए होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी आए हो, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना बोलें, और ऐसे ही आता रहेगा तुम्हारा भाई धमाकेदार वीडियोज़ के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too.